मेरा नाम गायत्री कुमारी है। मेरी बाबू का नाम मीठी कुमारी है। 4.5 मंथ की है बाबू। मेरा घर मुजफ्फरपुर है। बाबू को सांस की प्रॉब्लम हो जा रही थी, घर पे थी तो 2 बार सांस ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता तो सांस रोक ली थी। पहले मुजफ्फरपुर में मैं बाबू को दिखाई थी, वहाँ नहीं ठीक हुआ। फिर हम दरभंगा दिखाए थे, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। बहुत आदमी यहाँ बोले वेदांता में दिखाने के लिए, पटना में। यहाँ दिखाए तो यहाँ आशीष सर से दिखलाए तो वो सर देखे तो बोले इसको ऑपरेशन करना होगा, तो ऑपरेशन किए। 4 मंथ्स का बेबी मेरे क्लिनिक में आए और प्रॉब्लम एक ये था कि न्यूनेटल पीरियड में बच्चे को इको पे पीडीए डायग्नोस हुआ था। पीडीए एक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है फीटल लाइफ में, बट पैदा होने के बाद में इसका कोई काम नहीं रहता और 2 दिन में ये अपने आप बंद हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे में ये खुले रह जाते हैं और पीडियाट्रिशियन को जब शंका होती है या मरमर जो ऑस्कल्टेशन करते हैं उसमें मरमर डिटेक्ट होता है तो वो इसका इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। अब इस पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी हुई थी और उनको ये सलाह दी गई थी पेरेंट्स को कि ये सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ में ये बंद हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप दिखा देंगे। बट इस बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बने रहे और उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया। अल्टीमेटली ये पेशेंट हमारे पास में रेफ़र हुआ एट द 4 मंथ्स ऑफ एज। सो आफ्टर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 मंथ्स ऑफ गैप पेशेंट वॉज रेफर्ड टू अस। जब ये पेशेंट हमारे पास में आया तो इसके पास में बेसिक इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे था। हमने एक्सरे देखा और बच्चे को जब एग्ज़ामिन किया तो बहुत क्लियर था कि ये सिंपल पीडीए का केस नहीं है, ये कुछ और भी है साथ में। हमने उसका कंफर्मेशन करने के लिए इको किया और हमारी डायग्नोसिस थी बच्चे को सीवियर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा था। अब सिंपल भाषा में बताएं तो जो मेजर नस होती है जो शरीर में शुद्ध रक्त को सप्लाई करती है, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट थी। ऑब्वियसली जो पहले डायग्नोसिस था पीडीए का वो भी था, बट उसके साथ में ये कोआक्टेशन डेवलप होता है। अब जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि जब भी नियोनेटल पीरियड में पीडीए जब डायग्नोस होता है तो कुछ चीज़ें बहुत केयरफुली कार्डियोलॉजिस्ट को इको में देखनी होती हैं। जैसे एओर्टा के जो मेजरमेंट्स है वो बराबर हैं कि नहीं। इसमें डेफिनेटली जो एओर्टा के मेजरमेंट्स थे वो एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम इस्थमस बोलते हैं वहाँ पर काफ़ी कम होंगे और ऐसे केस में कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जब ये पीडीए समय के साथ में छोटा होता है तो ये जो रुकावट है ये बढ़ती जाती है और बच्चे के हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर ये डक्ट पूरी तरह से बंद हो जाए, पीडीए पूरी तरह से बंद हो जाए, तो इन बच्चों के शॉक में जाने के, रीनल फेलियर में जाने के, किडनी के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे बहुत मरणासन स्थिति में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लकीली इस बेबी में थोड़ा सा सर्कुलेशन उस पीडीए के थ्रू शरीर के निचले हिस्से में बना हुआ था, जिसके कारण बच्चा सांस में तकलीफ थी, दूध नहीं पी पा रहा था, उसका वजन बिल्कुल भी बर्थ के बाद में बढ़ा नहीं था, बट समहाउ किडनी फेल होने से बच गया था, जो हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमने तुरंत इस पेशेंट को एडमिट किया। उसका इनिशियल स्टेबलाइजेशन करने के बाद में अगले दिन हमने उसका कोआक्टेशन जो सेगमेंट था, जो रुकावट थी बड़ी नस में, उसको हमने बलून के द्वारा डायलेट किया। बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी बेबी की, पर हम सक्सेसफुली वो कर पाए। ग्रेजुअली हमने किया है और अभी इस स्टेज में है कि बेबी को हम आराम से घर भेज सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि बेबी का अभी हमने पीडीए क्लोज नहीं किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में, क्योंकि कभी कभी इनमें रिकोआक्टेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हमने उसको मेडिसिन के ऊपर घर भेजा है और हम उसको क्लोजली फॉलोअप करेंगे और देखेंगे। 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, अब बाबू ठीक है। आज 25 तारीख को बाबू का डिस्चार्ज है।